मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर इंग्लिश पीरियड। आज हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ योर इंग्लिश ग्रामर बुक, क्लास सेकेंड। नाउ ओपन चैप्टर फर्स्ट। यू हैव टू बुक्स ऑफ इंग्लिश। आपके पास इंग्लिश की दो बुक्स है, एक इंग्लिश कम्युनिकेटिव है और ये है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर फर्स्ट इज़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में इसमें बताया हुआ है कि हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन वी स्पीक वी मेक डिफरेंट साउंड्स। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं तो हर लेटर का जो साउंड होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स निकलते हैं। इन राइटिंग वी यूज़ डिफरेंट साइंस फॉर दिस साउंड्स। लिखने में हम इन साउंड्स के लिए अलग अलग साइंस का यूज़ करते हैं। साइंस मतलब जो ABCD होती है, अलग अलग चिन्हों का यूज़ करते हैं जो कि पहले से डिसाइडेड है। ईच साइन इज कॉल्ड अ लेटर। उस प्रत्येक साइन को क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। इन इंग्लिश वी हैव 26 लेटर्स। इंग्लिश में हमारे पास कितने लेटर्स है? 26। वी कॉल दैम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। वी कैन राइट ईच लेटर इन 2 वेज। ठीक है, मतलब जितने भी लेटर्स है 26 लेटर्स, उनको हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। उनको लिखने के 2 तरीके हैं। फर्स्ट है कैपिटल, मतलब कैपिटल लेटर में बड़े अक्षरों में, और स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटे अक्षरों में। आपने देखा होगा कैपिटल A to Z लेटर्स होते हैं और स्मॉल A to Z लेटर्स सीखे हैं। दीज आर कैपिटल लेटर्स। ये जो इस बॉक्स में दिए हुए हैं ये क्या है? कैपिटल लेटर्स है, A से लेके Z तक। ये जितने भी लेटर्स हैं इनको कैपिटल कहा जाता है। एंड सेकेंड टाइप इज दीज आर स्मॉल लेटर्स। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये क्या है? स्मॉल लेटर्स। अब 2 टाइप्स के और लेटर्स चल गए हैं जिनका अब हम अभी यूज़ करते हैं लिखने में। ठीक है, अभी आप जो अपनी कॉपी में ABCD लिखते हो A to Z, उसकी जो बनाने का तरीका है वो अलग है, उसको भी स्मॉल कहा जाता है। उसमें भी आपको कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह की आपको सिखाई जाती है। तो ये जो लेटर्स हैं इनको ही क्या कहा जाता है इंग्लिश में? इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नाउ कम ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 पर है व्हेन वी राइट लेटर्स और वर्ड्स इन द ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट। जब भी हम लेटर्स को और वर्ड्स को जो अल्फ़ाबेट का ऑर्डर है ABCDEFGHI, मतलब A to Z का जो ऑर्डर है उसमें लिखते हैं, तो दे आर सेड टू बी इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो उसको हम क्या कहेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जब अल्फ़ाबेट को उसी ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, A to Z के ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दिया है FAEDCB आर नॉट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। ये ABCD के सिक्वेंस में नहीं है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है। बट सेकंड एग्जांपल क्या दिया है? ABCDEF, तो ये क्या है? सही ऑर्डर है, तो आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हुए लेटर्स हैं। लुक एट दी फर्स्ट लेटर्स ऑफ दिस वर्ड्स। अब आपको पिक्चर्स के थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है कि आपको इन पिक्चर्स की जो स्पेलिंग्स दी हुई है, वर्ड्स जो दिए हैं, उसका फर्स्ट लेटर देखिए, है ना। A फॉर एप्पल, तो A से स्टार्ट हो रहा है। बुक है, बुक B से स्टार्ट हो रही है, बुक की स्पेलिंग। यहाँ कैट है तो कैट की स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है, और ये डॉल है तो डॉल की D से। तो ABCD ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो इसको हम क्या कहेंगे? दे आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये क्या है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है। वी कॉल इट डिक्शनरी ऑर्डर ऑल्सो। इसी को डिक्शनरी ऑर्डर भी कहते हैं ना। डिक्शनरी किसको कहते हैं? जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग्स के मीनिंग दिए हुए होते हैं, बट उसका एक ऑर्डर होता है। पहले A से स्टार्ट होने वाली, फिर B से, फिर C से, ऐसे A से लेके Z तक का डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स है, स्पेलिंग्स है, उनके मीनिंग दिए हुए होते, तो इसीलिए इसको डिक्शनरी ऑर्डर भी कहा जाता है। अब नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है।
एक्सरसाइज है आपकी पुट ईच सेट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अभी हमने जो एग्जांपल देखा ABCDEF जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में था, और एक एग्जांपल हमने देखा था कि जो ऑर्डर में नहीं था। तो यहाँ पर ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं ये ऑर्डर में अरेंज नहीं है, इनको आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए सबसे पहले आप अपनी रफ कॉपी में साइड में पूरी A to Z ABCD लिखेंगे। देन उसके बाद फिर इसको उसकी हेल्प से आप इसको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, जो नोटबुक है इंग्लिश कम्युनिकेटिव की जो नोटबुक हमने बनाई है उसी के पीछे आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक भी बनाना है। उसको हाफ हाफ करेंगे आप और पीछे इंग्लिश ग्रामर का वर्क करेंगे। डेट और डे लिखेंगे, चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम, देन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे, पुट ईच सेट इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। फिर यहाँ से नंबर 1 लिखेंगे MRCI। तो अब हम देखेंगे कि सबसे पहले ABCD में कौन सा लेटर आता है, M आता है, R आता है, C आता है या I आता है। तो अगर हम A से स्टार्ट करते हैं तो A इसमें नहीं है, B भी नहीं है, C है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आप क्या लिख देना, C के बाद DEFGHIJKLM, M आ रहा है तो नंबर 2 पर आप M लिखेंगे, NOPQR, ABC लिख दिया, DEFGHI। तो C के बाद आप I लिखेंगे, I के बाद M और M के बाद सबसे लास्ट में क्या आएगा, R। तो ऐसे ही आपको ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है और ये वर्क आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको प्लेस आंसर लिखने के लिए प्लेस नहीं दी है। तो जो क्वेश्चन के लिए हमारे पास प्लेस नहीं है वो हम नोटबुक में करेंगे, बाकी जिसकी प्लेस है वो हम बुक में ही कंप्लीट करेंगे। इंग्लिश कम्युनिकेटिव नोटबुक के पीछे ही आपको इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक बनाना है, अलग से नहीं बनाना है। तो उसमें ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।